हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब? होप सो अच्छे ही होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप बज गए हैं सुबह के 10:15 और हस्बैंड को निकले हुए ऑफिस के लिए अभी सिर्फ 10 से 15 मिनट हुए हैं। वो 10 बजने से सिर्फ 5 मिनट पहले निकलते हैं क्योंकि बहुत ही पास में पड़ता है, 5 मिनट ही लगती है उनको पहुंचने में। तो इसलिए मेरे सुबह का काम लेट हो जाता है। जो उनके सामने हो जाता है फिर बाद में तो जैसे झाड़ू पोछा हो गया, कपड़े वगैरह वॉश करना हो गया, वो तो बाद में ही होते हैं। इस टाइम तक मेरी कई बार किचन का भी क्लीनिंग विलिंग सब हो जाता है, डिश वॉश वगैरह, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ। आज मेरी रसोई भी ऐसे ही पड़ी है। तो उससे पहले मैं लग गई थी, एक छोटा सा काम था। मैं बच्चों के लिए ये ना मिट्टी वाली गुल्लक लेके आई थी, ये वाली। तो मुझे इस पे ना पेंट करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ये डिज़ाइन वाली भी मिल जाती है, लेकिन आस पास नहीं मिल रही थी तो मैंने सिंपल ही ले ली। तो रात फिर ये मैं कई दिन पहले लेके आई थी, तो मुझे सिंपल अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने बेटे को बोला कि मैं इस पर थोड़ा कलर करूँगी, डिज़ाइन बना दूँगी तो बहुत अच्छी लगेगी, एक 100 पीस सा बन जाएगा और शोकेस में अच्छी लगेगी रखी हुई। तो रात बेचैन और तो मम्मी मैं कर लूँ मैं कर लूँ। मुझे ये होता है कि वो रंग वंग ना बिखेर दे, कलर वलर इधर उधर, तो मैं उनको नहीं करने देती। फिर मैं सोचा यार बच्चे का मन है, बड़ा भी हो रहा है, चलो अब क्या कलर बिखेरेगा। और मैं आपको दिखाऊंगी, फिर भी उसने बिखेर दिया है एक जगह। और बेचारे ने ना ठंडे फर्श पे ही बैठ के, मेरे डर की वजह से नीचे बैठ के उसने रात कलर किया। और इस पर उसने येलो कलर कर दिया, पहले इसके ऊपर वाइट किया और फिर येलो किया, क्योंकि एक वाइट बेस देने के बाद ना हर कलर उभर के आता है। तो फिर बोला मम्मी बाकी आपको जो इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है तो आप बना देना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ इस पे ना ये मैंने लीव्स और ये छोटे छोटे फ्लावर बना रही हूँ, सिर्फ बाउंड्री पे, ज़्यादा नहीं कुछ करूँगी, सिर्फ इतना ही बनाऊँगी। और इसको देख के ना रात बेटी भी कहती कि मेरे लिए भी लेके आओ, और अब देख के तो ज़रूर बोलेगी एक मेरे लिए भी लेके आओ। तो अगर उसने बोला तो उसके लिए भी लेके आऊँगी, फिर दोनों की हो जाएगी। इससे ना बच्चे सेविंग करना सीख जाते हैं। पहले इससे बड़ी दो दो थी, लेकिन जैसे उनके ना ज़्यादा 6 महीने साल भर हो जाता है वो फिर निकाल लेते हैं। बच्चे हैं, बच्चों को कौन समझाए कि इतने जल्दी नहीं इनको फोड़ना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं निकलना चाहिए। लेकिन जैसे उनको ये होता है कि मम्मी इतने हो गया है मेरे कलेक्ट, मुझे निकालने दो, और कुछ ना कुछ ले आते हैं बच्चे बस। चलो एक हैबिट तो है ही है अभी कि अपनी पॉकेट मनी से बच्चा सेव करना सीखता है, तो इसलिए मैं उनके लिए लाती रहती हूँ। वो फोड़ते रहते हैं तो मैं नेक्स्ट ले आती हूँ। तो इस तो अब की बार मैं छोटी लेके आई हूँ क्योंकि बड़ी नहीं थी उसके पास, और ये छोटी थी, फिर मुझे अच्छी भी लगी। छोटा पीस भी कभी कभी बहुत क्यूट सा लगता है, तो मैं इसको कर रही हूँ डेकोरेट। तो ये सब ये मैंने अभी सुबह सुबह इसलिए शुरू किया कि अगर मैं काम में लग जाऊंगी तो फिर बीच में नहीं कर पाऊंगी, फिर इतने मेरे बेटे का आने का टाइम हो जाएगा, फिर कह देखो आपने कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैं सारा उनको भेजने के बाद सारा काम छोड़ के सिर्फ इस पे लगी हूँ। तो गाइज लगे रहे मेरे व्लॉग में, और चलो तो करते हैं अपना काम। तो गाइज मैं अपना वो डेकोरेशन वाला काम निपटाने के बाद लग गई अपने दूसरे काम पे। और ये हस्बैंड जी की जैकेट ना दरवाजे के पीछे कई दिन से टंगी हुई थी, इनको फोल्ड करके रखूँगी तो मैं भूल जाती थी। तो मैं आज इनको फोल्ड करके रख रही हूँ। और आज मुझे ना अपने बेड की भी और दूसरे कमरे में भी जो बेडशीट है सब चेंज करनी है मुझे आज। तो मैं बेड में से निकाल रही हूँ बेडशीट। और आज क्योंकि मुझे ना मशीन लगानी है, और फिर मैंने सोचा कि जब मशीन लग रही है तो फिर ये भी धो डालती हूँ। और फिर हफ्ता भर हो गया था, हर हफ्ते ही चेंज करती हूँ मैं, ज़्यादा जल्दी तो नहीं करती हूँ क्योंकि गर्म बेडशीट इतनी जल्दी गंदी नहीं होती है। और बस वो बेडशीट उतार के मैंने ये चेंज कर दी है। मैं इसको चारों तरफ से दबा के ही बिछाती हूँ क्योंकि ना फिर निकलती नहीं है। जैसे बच्चे मस्ती करते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं बेड के ऊपर ही,
तो ऐसे जो लटका के बेडशीट को बिछाते हैं ना, तो वो जल्दी जल्दी इकट्ठी होती रहती है, फिर उनको बार बार से करो। और जैसे मैं चारों तरफ से दबा के बिछाती हूँ ना, तो बिल्कुल नहीं निकलती है। और ये जो मैंने पहली बेडशीट उतारी है, उसके जो पिलो कवर हैं, तो साथ के साथ मैं डस्टिंग भी करती रहती हूँ। जो धूल मिट्टी होती है बस वो साफ़ हो जाती है, वैसे तो बाद में भी होती है डस्टिंग। तो अब मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में, अपनी चारपाई की भी चादर मैं चेंज कर रही हूँ। और आपने कभी एक नोट की है बात मेरी वीडियो में गाइस, कि जितनी भी मेरी चारपाई की चादर है, वो सब मेरी जो सेंटर टेबल है उसमें जो कलर्स हैं ना, सच में सबसे मैच होते हैं उसके कलर ना। क्योंकि ये नोट ना जो कोई आता है वो करता है और बताता है कि आपने ना सारी चादर अपने कुशन कवर से और सेंटर टेबल से मैच करके ली हुई है। जबकि ये सब ना इत्तेफाक से है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पहली चादर है और ये सेंटर टेबल बाद में ले गई थी। तो ये जितनी भी मैंने अब तक चादरें बिछाई हैं, गरम बिछाई है या फिर ठंडी बिछाई है, तो सबके कलर ना मैच हो जाते हैं। तो उस पर मैं चादर मैंने डाल दी है, खाट पे बिछा दी है। और वो कवर भी ना, मैं पहले तो 2 ही पिलो कवर लगाती थी इस पे भी, लेकिन अब मैं एक ही डाल देती हूँ। मैं कहा चलो क्या, इसलिए तो मेरे पास 2 सेम कवर हैं, इसलिए तो एक मैंने निकाल दिया और एक मैंने डाल दिया है। और कवर भी बहुत सुंदर है, शाइनिंग वाले हैं, और वॉश करके भी बिल्कुल ऐसे कैसे रखे हैं। और ये मैंने अपने डाइनिंग टेबल के भी कर दिया है कवर चेंज। और अब मैं अपनी आंखों में डाल रही हूँ दवाई। गाइस मेरी आंखों में एलर्जी हो गई है, और वैसे भी जब मैं एडिटिंग करती हूँ या टीवी वगैरह देखती हूँ तो मेरी आंखों में पानी आता है और हल्का हल्का पेन भी होता है, यानी मैं ज़्यादा देर नहीं देख पाती हूँ। तो फिर मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया है, तो मेरी आइज़ को काफ़ी सेंसिटिव बताया है डॉक्टर ने। और दिन में 4 से 5 बार दवाई डालने को बोला है। 2 ड्रॉप दी है डॉक्टर ने मुझे, और खाने की मेडिसिन भी दी हुई है 1 महीने के लिए। और फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप स्पेक्स यूज़ करें और बाहर गूगल यूज़ करें, सनग्लासेस यूज़ करें। मतलब जब भी बाहर निकलो और एडिटिंग वगैरह करो तो गूगल ही लगाओ आप। बिना चश्मे के आप टीवी नहीं देखोगे, और ना ही अगर आप लैपटॉप पे कोई काम वगैरह करते तो सब। लेकिन मैं लैपटॉप तो नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं एडिटिंग करती हूँ तो फ़ोन में करती हूँ ना। तो वही है ना, जो ब्लू रे आती है वो तो फ़ोन से भी आती है और लैपटॉप से भी आती है। तो आई प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया है कि आप चश्मा लगाएं। और आज मुझे लेने जाना है मार्केट में चश्मा भी। तो वो सब करने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, क्योंकि मेरी किचन भी आज सुबह नहीं हो पाई थी। बीच में मैंने वो दूसरा जो काम निपटाया है ना, इस चक्कर में तो मैं अपनी किचन भी कर लूँगी साफ़। तो मैंने स्लैब को तो क्लीन कर लिया है, डिस्पोज भी कर लिया है, और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और हाँ गाइस, किसी ने मुझे पूछा था कमेंट बॉक्स में कि आप बाहर का झाड़ू पोछा करते हुए नहीं दिखाते हो, साफ़ सफाई करते हुए आपकी जो बाहर का एरिया है। तो बाहर हमने ना मेड लगाई हुई है, तो बाहर का तो काम वाली ही करके जाती है, मैं सिर्फ अंदर अंदर का ही करती हूँ। और आज वो मुझसे पहले करके भी चली गई है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि खाना तो अभी जब बच्चे आते तो हम इकट्ठे खाते हैं, तो खाने के लिए वो 2:30-3 बज जाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा काम हो गया, कपड़े धुल गए हैं, बस बेटे का वेट हो रहा है। बेटी मेरी आ गई है नीवी के, तो मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर दिए, और ये देख रही है कार्टून और अपनी रंगीली के साथ। वो जो बैठी है ना, उसका नाम है रंगीली। और बस ना मुझे अर्नव का वेट हो रहा है, वो आएगा जैसे ही, तो इन दोनों की यूनिफॉर्म वॉश करनी है बस मुझे। और बाकी मेरे वॉश हो गए हैं। एक बेड शीट बची है जो मुझे पानी में निखारनी है। बाकी ये देखो, अभी तो मेरे फोल्डिंग पे रखे हैं कपड़े। पोछा वोछा भी हो गया है, मैंने राइस बनने रख दिए हैं। तो सुबह मैंने बनाए थे काले चने की सब्जी, और अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए गरम गरम चावल, क्योंकि चावल ना बहुत कम बन रहे हैं, सर्दी की वजह से सबको कफ है। तो मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के तो गरम गरम बना के दे देती हूँ इनको। लंच में नहीं देती हूँ, ना तो हस्बैंड को देती हूँ ना ही बच्चों को देती हूँ, क्योंकि ठंडे होते हैं ना फिर, और ठंडे चावल फिर नुकसान करते हैं। इसलिए क्या
फिनिश कर दिया, चलो ठीक है। और मेरे चावल भी बन चुके हैं और इनको मैं पसा दूंगी। और चावल मैं हमेशा ना भगोने में ही बनाती हूँ क्योंकि कुकर के चावल थोड़े हैवी होते हैं और ये वाले चावल थोड़े लाइट होते हैं और जल्दी डाइजेस्ट भी होते हैं, नुकसान भी नहीं देते हैं। और मैंने अपने कपड़े भी फैला दिए हैं और जो पायदान वगैरह हैं इनको भी मैं यही ऊपर ही फैला दूंगी। कुछ कपड़े मैंने छत पे फैला रखे हैं। और ये साथ में मेरी फ्रेंड मुझसे बतला रही थी, जो हम ना साथ में कई फैमिली रहते हैं तो चलते फिरते बोलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने बनने रख दिया अपने लिए चाय, या मैं पीऊँगी चाय। मैं अभी अभी फ्री हुई हूँ और 4 बज चुके हैं। देखो आज सुबह से मुझे पूरा दिन आज मेरा बहुत बिजी था। बहुत सारे कपड़े थे मेरे, कुछ आज मैंने मशीन लगाई तो बच्चों के बैग वैग उनके शूज सब वॉश कर दिए मैंने। और जो पिलो के कवर थे, कुशन वगैरह जो मैं चारपाई पे लगाती हूँ और अपने बेड पे लगाती हूँ कुशन, तो उनका भी कवर मैंने वॉश किए हैं, पायदान भी वॉश किए हैं। तो इस करके मुझे आज बहुत टाइम लग गया। फिर कुछ ना पहले धुल भी गए थे तो मैंने वेट किया, मैंने मशीन को रोक दिया था। मैं बच्चों की ड्रेस वॉश करनी थी ना, इसलिए फिर बच्चे स्कूल से आए तो मैंने उनकी ड्रेस भी वॉश की है, कोट वोट। विंटर्स में तो पता है कितने सारे कपड़े हो जाते हैं, मोटे मोटे वैसे होते हैं। तो कुछ मैंने ऊपर सुखा दिए, जो साथ के साथ सूख गई थी मेरी बेडशीट, उनको मैं साथ के साथ लाती रही थी। और आज मेरे आँख में दवाई भी सिर्फ 1 बार डाली है और दिन में 4 बार डालनी है वो। बस अब चाय पी के मैं आँख में दवाई डाल के थोड़ी बहुत देर लेटूंगी, आधा पौना घंटा लेटूंगी। फिर ऊपर से और कपड़े लेके आने हैं मुझे जो भी सूख रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।